गुड मॉर्निंग बच्चों। और चलिए इलेक्ट्रो स्टैट पे हम एक प्यारा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 3 चार्ज पार्टिकल्स, mass of each charge particle is 1 gram, charge on each charge particle is q, are suspended from common point P as in diagram by 3 strings। जैसा कि दिखाए गए डायग्राम में है कि किसी भी कॉमन पॉइंट P से 3 स्ट्रिंग के सहारे 3 चार्ज पार्टिकल को ऐसे लटकाया जाता है। प्रत्येक चार्ज पार्टिकल के पास मास है 1 ग्राम और चार्ज है Q। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? If at equilibrium 3 particles are lying at vertices of an equilateral triangle of side length 3 cm, find charge on each charge particle। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे इनको सस्पेंड करने के बाद तीनों चार्ज पार्टिकल ऐसे पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं जिन पोजीशन को ज्वाइन करने पे हमें एक 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है। अब ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना रहा होगा। तो मान लीजिए प्रत्येक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है? Q है बच्चों, और इस चार्ज को हमें फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ऐसे हम जब सस्पेंड करेंगे ना, तो मान लिया जाए कोई भी एक स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाता है? थीटा। अच्छा, अब देखिए यहां पे किसी भी चार्ज पार्टिकल के पोजीशन पे, इस चार्ज पार्टिकल ए के पोजीशन के ऊपर बी के द्वारा एक फोर्स लग रहा है। बी के द्वारा इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा? एफ बी होगा। अच्छा, सी के द्वारा बच्चों एक फोर्स लग रहा है क्या? एफ सी। अच्छा, सारी डिस्टेंसेस दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या है बच्चों? सेम है। तो आप यहां कह सकते हैं क्या? फोर्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन ए बाई सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्स ऑन ए बाई बी के मैग्नीट्यूड के। अब दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया बच्चों क्या है? एफ। और इस एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो ये होगी के क्यू स्क्वायर। अच्छा, मान लिया जाए बच्चों कि चार्ज प्रत्येक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना है? कैपिटल क्यू है। तो क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चले, अच्छा यहां पे हमें चार्ज क्यू निकालना है और यहां पे साइड लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अब आगे देखें, अगर हम यहां पे देखें इन दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर सोचते हैं तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? तो इन दोनों के बीच में एंगल उतना है जितना नीचे के इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो साइड के बीच का एंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो साइड के बीच में एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल क्या होगा बच्चों? ये 60 डिग्री होगा। अच्छा, दोनों ही फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम। अब हम जानते हैं वेक्टर में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा √3 टाइम्स होता है सिंगल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, जब उनके बीच में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं देयरफॉर फोर्स ऑफ ए प्लस फोर्स बाई सी प्लस फोर्स बाई बी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, ये क्या होगा? √3 टाइम्स सिंगल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आज जो क्या है आपके पास? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये देखें आप लोग। अच्छा, यह हमारे पास दो फोर्स का एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर रिजल्टेंट आ गया बच्चों। अब यहां देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर हमने मान लिया बच्चों टेंशन क्या है? T है। अच्छा, इस स्ट्रिंग में जब टेंशन T मान लिया तो इक्विलिब्रियम के केस में आप साफ देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अच्छा, इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो क्या होगा? T cos थीटा। T cos थीटा क्या करेगा? इसके वेट को संभालेगा।
तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, बाई डायग्राम। डायग्राम के सहारे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, तो मिल रहा है क्या, tan थीटा, सॉरी क्या मिल रहा है यहाँ पे, t cos थीटा इक्वल टू mg। अच्छा अब देखिए, अब ये जो एंगल जा रहा है यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं क्या कि t का एक इस डायरेक्शन में, जो इस ट्रायंगल का मीडियन है, t का मीडियन के डायरेक्शन में आपका एक कंपोनेंट क्या होगा, t साइन थीटा होगा। अच्छा अगर ये t साइन थीटा है तो ये किसको बैलेंस करता है, तो ये बैलेंस करता है इन दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को, अर्थात कि इनके रिजल्टेंट को ये बैलेंस करता है, और इनका रिजल्टेंट क्या है, √3 टाइम्स f है बच्चों, कितना है, √3 टाइम्स f है। तो आप लिख सकते हैं क्या, t साइन थीटा इक्वल टू √3 टाइम्स f, और f की वैल्यू kq² अपॉन a² है। अब आगे देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अगर हम क्या करें, थर्ड डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें दे देगा tan थीटा इक्वल टू √3f बाई mg दे देगा। अच्छा f की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा √3kqa² अपॉन mg इंटू a²। अच्छा अब आपको क्वेश्चन में बच्चों चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, तो ये कब निकल जाएगा, यहां देखते हैं क्या क्या नॉन पैरामीटर्स हैं, ध्यान से देखें आप लोग। √3 नॉन है, वैल्यू 1.732 होती है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है दो चार्ज के बीच में कूलम्बिक फोर्स के लिए, जो 9 × 10⁹ है, मास 1 ग्राम है 10⁻³ kg, जी की वैल्यू 10 ले लें, और साइड लेंथ आपको दे रखा है। बस इसमें क्या है, अननोन क्वांटिटी है आपके पास qa²। अच्छा qa² तब पता चलेगा हमें, तब निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता हो बच्चों, क्वेश्चन में tan थीटा। इसलिए इस इक्वेशन में अगर हम tan थीटा निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में tan थीटा की हम वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो देखते हैं, और इसको हम साइड में लिख लेते हैं बच्चों, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन दे रही है, tan थीटा इक्वल टू √3kqa² अपॉन mg इंटू a²। और उसके बाद यहां पे हम फाइंड करते हैं बच्चों tan थीटा की वैल्यू, देखते हैं क्या मिलता है। देखें यहां पे ये जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एक मीडियन होगा। अच्छा किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन हमेशा जाके साइड लेंथ पे हमेशा परपेंडिकुलर आ जाता है, ध्यान रखें। अब अगर हम देखें तो दो मीडियन को अगर हम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराते हैं ट्रायंगल के अंदर, वो पॉइंट कहलाता है बच्चों सेंट्रॉइड। तो यहां सेंट्रॉइड से अगर इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल POA क्या है आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा को जब tan में रखेंगे तो tan थीटा क्या देगा, तो tan थीटा देगा बच्चों क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ आपके पास OA के बराबर है। तो इन डायग्राम आपके पास बच्चों OA क्या है, तो आपके पास बच्चों जो OA की वैल्यू है ये मीडियन के लेंथ से हमें मिलेगा। अच्छा हम जानते हैं कि एक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ हमेशा मीडियन के लाइन का हमेशा 2/3 टाइम्स होता है, इसलिए OA की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 टाइम्स किसके, और इस पॉइंट को अगर n मान ले बच्चों तो ये बराबर होगा an के बराबर होगा। अच्छा अब an की वैल्यू क्या है, तो ये है हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट आगे वाला ये वाला साइड क्या काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं
कि एन की वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर, और यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, तो साइड लेंथ का 1/2 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर अर्थात कि किसका 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो मीटर में होगा 0.03 मीटर का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका आधा ये हाफ, तो हाफ क्या होगा 3/2 पॉइंट क्या होगा 1.5 और मीटर में 0.015, तो ये हो जाएगा 0.015 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो सॉल्व करके क्या देगा, ये डेटा मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सॉल्व करके देगा आपको 0.0173 सेंटीमीटर। तो चलिए हमारे पास बच्चों आ गया OA की वैल्यू। अब tan थीटा में हमें अगर OA मिल गया, तो अब हमें चाहिए क्या, PO की लेंथ। अच्छा, अब इस PO की लेंथ क्या होगी बच्चों, देखें इस PO की लेंथ फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान दें यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर है ना ये, तो PO एक परपेंडिकुलर है और ये क्या है 100 सेंटीमीटर, तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, ये ऐसे निकाल सकते हैं PO की जो वैल्यू है आपके पास किसके बराबर होगा, तो PO की वैल्यू अंडर रूट किसके बराबर होगा बच्चों, तो PO की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगा अंडर रूट है ना, इसका स्क्वायर 100 सेंटीमीटर अर्थात कि 1 मीटर का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर क्या होगा 0.0173 का होल स्क्वायर। अच्छा, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.99, कितना आ जाएगा 0.99 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वाली लेंथ PO आपके पास मिल गई बच्चों 0.99 सेंटीमीटर, और OA की लंबाई कितनी है 0.0173 सेंटीमीटर। अब ये निकल गई तो हमारे पास tan थीटा आ गया, तो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जो लेंथ है आपके पास वो है 0.0173 सेंटीमीटर, और जो बेस है उसकी लेंथ है बच्चों 0.99 सेंटीमीटर। अच्छा, अब चूंकि tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास बराबर है √3, k की वैल्यू हमने रख दिया तो 9 इंटू 10 के पावर 9, और q निकालना है तो q स्क्वायर को छोड़ दिया बच्चों, अपॉन मास है 1 ग्राम जो केजी में होगा 10 के पावर -3, g की वैल्यू 10, और साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर जो है कितना 3 इंटू 10 के पावर -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपको कैलकुलेटर से, आप सॉल्व कीजिएगा इसको, इस डेटा को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो यहां से बच्चों चार्ज की वैल्यू कितनी आती है, चार्ज की वैल्यू आती है 3.16 इंटू 3.16 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा फाइनल चार्ज के रूप में वो आएगा 3.16 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। अच्छा बच्चों, लास्ट में इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए होता क्या है, नीट और जेई में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और कैलकुलेशन आपका समय बहुत बर्बाद करता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में उलझाऊ लग रहा है, तो उस समय के लिए आप उस क्वेश्चन को बेटा स्किप कर दें। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को आप शुरू में स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो आपका एक मेजर टाइम वो आपका खा जाएगा।
में और बहुत सारा समय आपका कंज्यूम कर लेगा, तो वैसी स्थिति में आप दूसरे क्वेश्चन के लिए समय कम बचेगा। तो मार्क्स तो सारे क्वेश्चन के बच्चों बराबर होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को थोड़े से लास्ट में अगर एक्स्ट्रा टाइम आप बचा लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तब ऐसे क्वेश्चन को आप कीजिएगा। तो मेरी राय में ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखाई दें तो इनको लास्ट में हमेशा ट्राई करें जो बहुत कैलकुलेटिव हो। चलिए बच्चों, और हम इलेक्ट्रोस्टैट पे क्वेश्चन करते हैं।